मोहम्मद हसन चौहान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। हम स्टडी कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने रियल नंबर को कंप्लीट स्टडी कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी तक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। रियल नंबर्स के सॉल्यूशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और सॉल्यूशंस जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज हैं। तो हम रियल नंबर को हमने डिस्कस कर लिया है और अब हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर, ये x जो है, x का मतलब है एक अननोन नंबर है, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करूँ, यहाँ पे रखूँ जिसको मैं 1 के साथ प्लस करूँ कि आंसर मुझे 2 मिले, ठीक है। तो ये 1 + 1 = 2 आंसर हमारे पास आता है। अब 1 हमने कहाँ से लिया? नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर से हमने उठाया, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा नंबर यहाँ पे मैं प्लस करवाऊँ 3 के साथ कि आंसर मुझे -1 मिले। तो वो नंबर कौन सा होगा? आई थिंक -4 + 3 आंसर हमारे पास -1 आता है, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। तो -4 हमने कहाँ से लिया? वो हमने इंटीजर्स में से लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है x² + 1 = 3। अच्छा, अब मैं यहाँ पे किस नंबर को स्क्वायर करवाऊँ और उसको ऐड 1 के साथ करूं तो मुझे आंसर जो है वो 3 मिले। अब ऐसा कौन सा नंबर है? तो यहाँ पे मैं अगर मिसाल के तौर पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 + 1 आंसर क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा, 3 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाता है और 4 + 1 यहाँ पे 5 हो जाता है। तो हमारे पास हमें 3 चाहिए। -2 अगर मैं पुट करता हूँ तो -2 का रूल ये होता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, नंबर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी हमारे पास 4 आएगा और 4 + 1 हमारे पास 5 हो जाएगा और आंसर हमें 3 चाहिए। तो मैं कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करूँगा कि रिज़ल्ट मुझे 3 मिले? तो वो नंबर हम जो है यहाँ से लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स में से। वो है हमारे पास रेडिकल 2 का जब हम ये स्क्वायर करेंगे तो +1 = हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 3 आ जाएगा। कैसे? रेडिकल स्क्वायर कैंसिल और 2 + 1 हमारे पास रिज़ल्ट 3 आता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और सिचुएशन बनाता हूँ कि मैं किस नंबर को 1/2 में प्लस करूँ कि आंसर मुझे जो है 1 मेरे पास आंसर आ जाए, तो वो नंबर कौन सा होता है? वो नंबर हमारे पास 1/2 + 1/2 में अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं। दोनों की एलसीएम जो है डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाता है। 1 + 1 2/2, 2 कैंसिल, 1 आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो भी नंबर्स मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट करने के लिए उठा रहा हूँ, ले रहा हूँ, वो कहाँ से ले रहा हूँ? इन रियल नंबर्स में से ले रहा हूँ और सिचुएशन हमारे पास जो है वो कंप्लीट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब के मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह से है कि x को मैं स्क्वायर करूं और मेरे पास मैं उसको ऐड 1 के साथ करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। क्या कोई ऐसा नंबर रियल नंबर में है जिसको मैं यहाँ पे स्क्वायर करूं और स्क्वायर करने के बाद उसको प्लस करूं 1 के साथ तो आंसर जो है वो मेरे पास 0 आ जाए? बहुत ही आसान, -1 के साथ करते हैं। आपकी बात मानते हैं
तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 चाहिए हमें, यानी कि दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, ये तो 2 हो गया। हमें 0 चाहिए, रिजल्ट में 0 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर रियल नंबर्स में से मौजूद नहीं है जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करे। तो अब इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सालों पहले जब क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक वर्ड यूज़ किया था, वो वर्ड था नो सॉल्यूशन। मतलब कि इस तरह की इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। अब फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इस तरह की इक्वेशन पे काम करना शुरू किया और एक नंबर फाइंड किया जो इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो कौन सा नंबर है और उन्होंने कैसे वो नंबर फाइंड किया। तो साइंटिस्ट ने थोड़ी वर्किंग की और एक इस कंडीशन को, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये जो कंडीशन हमारे पास बनी हुई है x² + 1, तो उसने क्या कि x² और इज इक्वल्स टू +1 है, जब साइड चेंज होगी तो ये -1 हो जाता है और रेडिकल बोथ साइड। ठीक है, तो फिर स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आंसर आता है -1। तो उस साइंटिस्ट ने इस -1 नंबर को रेडिकल -1 नंबर को डिस्कवर किया और इस नंबर को नाम दिया इमेजिनरी नंबर। इस नंबर को उसने कहा इट इज़ अ इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब ये एक ऐसा नंबर है जब हम इस तरह की सिचुएशन में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 आ जाता है। कैसे, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे पास। x² + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या है हमारे पास रेडिकल -1, तो रेडिकल -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, ये -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइंटिस्ट ने इस नंबर को डिस्कवर किया और इस नंबर को इमेजिनरी का नाम दिया। अब ये नंबर जो है इमेजिनरी नंबर कहा गया और इस नंबर को डिनोट करने के लिए उन्होंने आयोटा, इस नंबर को आयोटा कहा और आयोटा को हम आई से डिनोट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आयोटा का मतलब होता है कि आई जहाँ पर भी हम देखेंगे मैथमेटिक्स में, इसका मतलब होता है आयोटा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो रेडिकल -1 होती है और इस रेडिकल -1 नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कंसिडर करते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर ये होता है कि जब किसी भी नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ, ठीक है, इसकी मैं कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, यानी कि कोई भी एक रियल नंबर होगा उसके साथ इमेजिनरी यानी कि आयोटा मौजूद होगा, तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अब कैसे? ये रियल नंबर यानी कि कोई भी रियल नंबर होगा, 2, 3, 4, 5 एनी रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, तो 2 आयोटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा। अब इन नंबर्स को हम क्या कंसिडर करेंगे? ये नंबर हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पूरा जो है हमने यहाँ पे निकाला है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं।
कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, आयोटा b या फिर b आयोटा, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, इसकी ये कंडीशन होती है। अब चलें डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किस फॉर्म में लिखा जाता है, a प्लस b आयोटा। ठीक है, यहाँ आयोटा इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो भी नंबर लिखा हुआ आएगा, हमारे पास लिखा हुआ होगा, तो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करेंगे। अब कैसे? इस तरह से कि कोई भी a मतलब कोई भी रियल नंबर प्लस b मतलब कोई भी रियल नंबर नहीं। यहाँ पे हमने देखे a b आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे 4 और आयोटा यहाँ पे। तो ये जो नंबर है, इस फॉर्मेट के नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब 3 प्लस 2, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा मौजूद नहीं है। क्योंकि जब आयोटा मौजूद होगा तो फिर इस पार्ट को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट और इसको हम कहेंगे रियल पार्ट। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों एक ही इक्वेशन में होंगे तो इस नंबर को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से 4 माइनस 4 आयोटा, क्या ये नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये जो फॉर्म्स हमने बनाई हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसको जो पहला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड जो यहाँ पे बी होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आयोटा को हम इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, आयोटा के साथ जो नंबर मौजूद होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्ट लिख देता हूँ, तो इमेजिनरी पार्ट। अब इनमें से अगर हम चूज़ करें कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 जो है वो हमारे पास क्या है? रियल पार्ट है, और 4 जो है वो हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा नहीं। ठीक है, आयोटा को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आयोटा के साथ जो नंबर होगा उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कंसीडर करते हैं। अब ये 2 क्या है हमारे पास? रियल पार्ट है, और 5 क्या है हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी। यहाँ पे 3 रियल है और यहाँ पे 2 इमेजिनरी है। यहाँ पे 4 जो है वो रियल है और यहाँ पे 4 जो है वो क्या है? इमेजिनरी है। अब इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, -3 आयोटा प्लस 4। अब इस नंबर में से कौन सा इमेजिनरी है और कौन सा रियल है? तो याद रखिएगा, जिस नंबर के साथ आयोटा मौजूद होगा उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर पार्ट कहते हैं, और जो खाली नंबर होता है उस नंबर को हम जो है रियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इनकी साइड चेंज हो सकती है, लेफ्ट राइट ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 4 प्लस 6 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 4, तो इन नंबर्स में से अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी और ये हो जाएगा रियल, ये हमारे पास रियल, ये हमारे पास इमेजिनरी, ये हमारे पास इमेजिनरी और ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाता है। यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? जिस नंबर के साथ आयोटा मौजूद होता है उस पार्ट को हम इमेजिनरी कंसीडर करते हैं, और जो नंबर रियल नंबर होता है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। अच्छा, अब जब भी किसी भी नंबर में ये इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों मिक्स होंगे, इक्वेशन बनेगी, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहेंगे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन बना लेता हूँ कि a प्लस आयोटा b, फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट, और यहाँ पे जिसके साथ आयोटा मौजूद होगा उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट।
दिस इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये हमारे पास जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के कितने तरीके होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी फॉर्म और दूसरा होता है ऑर्डर्स फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या है जो हम यहाँ पे ये लिख चुके हैं, और ऑर्डर फॉर्म क्या होता है वो हम जो है अब देख लेते हैं कि ऑर्डर फॉर्म क्या होता है और कैसे ऑर्डर फॉर्म को हम लिखते हैं। ऑर्डिनरी एंड ऑर्डर फॉर्म में क्या फ़र्क है? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, हम ऑर्डिनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या फ़र्क है ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म को अगर हम देखें तो ये जो a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी वाली जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेशन है, इसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं, और ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास नंबर है 3 आयोटा प्लस 4। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, तो ये हो गया हमारे पास ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है। अब ऑर्डर फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे? ऑर्डर फॉर्म में याद रखिएगा, ऑर्डर फॉर्म में हम इसको a, b की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, a, b। अब ऑर्डर फॉर्म में यहाँ पे आयोटा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अंडरस्टूड बात होती है हमारे लिए कि फर्स्ट पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं, REL रियल पार्ट कहते हैं, और सेकंड पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो अब ये मेरे पास नंबर है 3 आयोटा प्लस 4। अगर इसको मैं ऑर्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो ये देखें, जो रियल पार्ट होगा वो फर्स्ट यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे 4 जो है वो रियल पार्ट है। ठीक है, 3 आयोटा यानी कि यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, तो इसको मैंने रियल फॉर्म में, इसको मैंने ऑर्डर फॉर्मेट में लिख लिया है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और नंबर आ जाता है यहाँ पे 3 प्लस 3 आयोटा। अब इस नंबर को मैं अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3,3। ठीक है, फर्स्ट इज़ द रियल पार्ट, सेकंड इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे -4 प्लस यहाँ पे मैं -4 आयोटा लिखूँगा। तो अब अगर इसको मैं रियल पार्ट ऑर्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे पहले जो है -4 और फिर -4 दोबारा लिखूँगा। ठीक है, जो साइन इसके साथ आती है वो साइन भी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इस तरह की जो फॉर्मेशन होगी इसको हम ऑर्डर फॉर्म कहते हैं, और इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है इसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं। अगर इस तरह की फॉर्मेशन आ जाए और हमसे कहा जाए कि रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ द नंबर, तो फर्स्ट पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ऑर्डर फॉर्म में ये बात अंडरस्टूड होती है, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट को हम रियल पार्ट एंड सेकंड कंपोनेंट को हम इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि कौन सा नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी होता है और कौन सा नंबर जो है वो प्योर रियल होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। प्योर इमेजिनरी एंड प्योर रियल नंबर हम किसे कहते हैं? ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जो भी हम जॉब्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तब इस तरह के कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस हमसे किए जाते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्योर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है और प्योर रियल पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। प्योर इमेजिनरी नंबर हम तब लिखेंगे जब हमारे पास जो रियल पार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट जिसको हम प्लस आयोटा बी, जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, इक्वल्स टू ए जो होगा वो बराबर क्या होगा, 0 के होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 प्लस 3 आयोटा, -3 लिखूँ या प्लस ऑपरेशन कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, इट्स अ प्योर इमेजिनरी। जब रियल पार्ट 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो होता है तो हम इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। 0 प्लस 4 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 0, इस तरह के नंबर्स को -3 आयोटा प्लस 4 प्लस 0,
तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशन को जब हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ प्योर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा और जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म में भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पे 0 2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर। इस तरह से 0 3 0 -5 0 -8 इस तरह का जो भी नंबर आएगा तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब प्योर रियल नंबर क्या होता है? प्योर रियल नंबर इसके बिल्कुल अपोजिट है, बरअक्स है। मतलब कैसे? अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इमेजिनरी नंबर जो था वो नॉन ज़ीरो था, रियल जो पार्ट है वो ज़ीरो हो रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और रियल पार्ट जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा। अब नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि अब देखें यहाँ पे इसकी कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी आयोटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे, 4 + 0 आयोटा, अब ये क्या है, प्योर रियल है। ठीक है, अब 5 + 0 आयोटा एंड 0 आयोटा + 3 0 आयोटा -5। अभी इस तरह की जो भी एग्जांपल्स हैं इनको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ प्योर रियल पार्ट, रियल नंबर। ठीक है, प्योर रियल नंबर। अच्छा, इसको अगर हम ऑर्डर फॉर्म में लिखें तो भी हम लिख सकते हैं, इन्हीं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 4 0। अब इसको हम कन्वर्ट करें ऑर्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करें ऑर्डर फॉर्म में तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा जाता है, तो ये रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, 3 रियल पार्ट है, 0 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसको कंसिडर करें तो ये 5 यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टूड बात होती है कि फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट होता है, सेकंड जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन किया है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको रिप्लाई भी करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर होगा। थैंक यू वेरी मच।